देखो, पाकिस्तान में हमें क्या देखने को मिल रहा है वर्तमान परिस्थिति की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में विपक्ष की पार्टीज के द्वारा पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब विरोध प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं, क्या स्थिति है वर्तमान में पाकिस्तान की, इसी संबंध में चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। अनरेस्ट इन पाकिस्तान, कि भाई जो पाकिस्तान है ना, वह रेस्ट की हालत में नहीं है, यानी कि काफ़ी उथल पुथल पाकिस्तान में मची हुई है। पॉपुलर सेंटिमेंट, पॉपुलर सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना, है ना, भावनाएं, लोगों की भावनाएं। तो ज़्यादातर जो भावनाएं हैं पाकिस्तान में, वे निर्मित हो रही हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट द आर्मी एंड द गवर्नमेंट। कि भाई पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की भावनाएं आर्मी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ निर्मित हो रही हैं। देखते हैं आगे कि भाई इवेंट्स इन पाकिस्तान से सिंध प्रोविंस, कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें जो घटनाएं हमें देखने को मिली हैं इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान, वे घटनाएं ये दिखाती हैं, इवेंट्स जो हैं वे इंडिकेट करते हैं दैट द इमरान खान गवर्नमेंट, कि भाई जो इमरान खान की सरकार है पाकिस्तान में, इज डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है सामना करना, है ना, किसी से किसी, है ना, इज डीलिंग विथ सामना करना, अ सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस, कि इमरान खान की सरकार को वर्तमान समय में जो है बहुत ही गंभीर राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में ऐसी क्या घटनाएं हुई है ना, उनको देखते हैं हम। परहैप्स इट्स बिगेस्ट, कि भाई पाकिस्तान के इमरान खान की गवर्नमेंट को बहुत ही गंभीर राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, और शायद सर्वाधिक गंभीर राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2018, कि जब से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार 2018 से, टेक ऑफिस का मतलब होता है पदभार ग्रहण करना, है ना, कि आपकी जब से सरकार बनी है ना इमरान खान की 2018 में, तब से अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट इमरान खान गवर्नमेंट को शायद झेलना पड़ रहा है। कहां पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आगे देखते हैं कि 11 ऑपोजिशन पार्टीज, कि 11 विरोधी पार्टी, है ना, 11 विपक्षी पार्टी जो है, विच हैव नाउ फॉर्म्ड द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कि 11 विपक्षी पार्टी जो है इन्होंने निर्मित कर लिया है, क्या निर्मित कर लिया है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक, मूवमेंट का मतलब है आंदोलन। पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों ने अब जो है पीडीएम निर्मित कर लिया है ना, पीडीएम का मतलब है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये एकजुट हो गई हैं। हैव हेल्ड, और ये जो पाकिस्तान की 11 अपोजिशन पार्टीज है ना, हैव हेल्ड, इन्होंने आयोजित किया है क्या, 2 मेमथ रैलीज, मेमथ का मतलब है विशाल, है ना, कि भाई इन्होंने 2 विशाल रैलियां आयोजित की हैं, पार्ट ऑफ ए प्लान। तो पीडीएम के द्वारा ये जो 2 विशाल रैलियां आयोजित की गई हैं, ये एक प्लान का हिस्सा है। क्या है प्लान, फॉर नेशन वाइड एजिटेशन, नेशन वाइड का मतलब है राष्ट्रव्यापी, एजिटेशन का मतलब है आंदोलन, कि 11 विपक्ष की पार्टीज जो हैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहती है वर्तमान सरकार के खिलाफ। इसी आंदोलन का हिस्सा है कि 2 विशाल रैलियां आयोजित की गई। अभी आंदोलन, ये रैली आयोजित क्यों की गई है ना, आंदोलन क्यों करना चाहती हैं, कॉलिंग फॉर का मतलब है मांग करते हुए, द रेजिग्नेशन ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, है ना, ओवर का मतलब होता है किस बात को लेकर, कि भाई मांग कर रही है ये जो विपक्ष की पार्टीज हैं या फिर ये जो पीडीएम है, ये मांग कर रही है किस चीज का, रेजिग्नेशन ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। पीटीआई है इमरान खान की पार्टी का नाम। तो वर्तमान में इमरान खान की जो सरकार है, उस सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है पीडीएम के द्वारा, किस बात को लेकर, ओवर लॉ एंड ऑर्डर, फूड शॉर्टेजेस, इन्फ्लेशन एंड गैस कट्स, कि भाई पीडीएम का कहना है कि वर्तमान सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रही है ना। वर्तमान में पाकिस्तान में फूड की कमी बनी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है ना, और लगातार जो है गैस कट्स, है ना, लोगों को पर्याप्त गैस नहीं मिल पा रही। इन सब बातों को लेकर पीडीएम वर्तमान सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां आयोजित की जा रही हैं, है ना। दे हैव कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर बोथ, कि भाई ये जो विपक्षी पार्टीज हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, क्या कहा है, बोथ, दोनों, अ फेलियर एट गवर्नेंस एंड द मिलिट्रीज पपेट, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के संबंध में विरोध करने वाले लोगों ने कहा है कि वर्तमान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सरकार चलाने में भी असफल रहे हैं। अ फेलियर का मतलब है फेलियर एट गवर्नेंस, कि वे शासन चलाने में भी नाकामयाब रहे हैं, एंड द मिलिट्रीज पपेट, और उन्हें यानी कि वर्तमान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को विरोधियों द्वारा जो है मिलिट्री की कठपुतली कहा है। आगे देखते हैं।
बट व्हाट हैज सरप्राइज्ड मैनी, लेकिन वो क्या बात है जिसने सब लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, वो है इज देयर सॉलिडेरिटी, कि भाई ये जो 11 विपक्ष की पार्टी है उनकी एकजुटता ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। एज वेल एज, है ना, एज वेल एज, साथ ही साथ द शार्पनेस ऑफ देयर अटैक, कि भाई इन 11 विपक्षी पार्टियों ने जो एकजुटता दिखाई है और जिस तीव्रता के साथ वर्तमान सरकार पे हमला किया है, इस चीज ने सबको जो है आश्चर्य में डाल दिया, है ना। एज वेल एज द शार्पनेस का मतलब होता है तीव्रता, तीखापन ऑफ देयर अटैक। तो देखो रैली कहाँ आयोजित की गई, एट द रैली इन गुजरावाला। गुजरावाला में पूरी की पूरी ये जो 11 विपक्षी पार्टी से ये एकत्रित हुई, इन्होंने एकजुटता दिखाई और वर्तमान सरकार के खिलाफ हमले किए, है ना। कहाँ रैली आयोजित हुई, गुजरावाला में। फॉर्मर पीएम एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग चीफ नवाज शरीफ स्पीकिंग फ्रॉम लंदन, लंदन से बोलते हुए, कि भाई ये जो रैली थी इसे संबोधित किसने किया, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ नवाज शरीफ ने जो है इस रैली को संबोधित किया। कहाँ से, लंदन से बोलते हुए। तो इस रैली में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है नाम लिया, किनका नाम लिया, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा एंड आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद फॉर रिगिंग इलेक्शंस। तो देखो नवाज शरीफ ने इस रैली में लंदन से बोलते हुए आर्मी चीफ कमर बाजवा और आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद के बारे में कहा। क्या कहा, कि भाई ये जो है जिम्मेदार हैं, ये दोनों व्यक्ति, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, ये दोनों जिम्मेदार हैं। इनका नाम लिया नवाज शरीफ ने, किस बात के लिए, रिगिंग इलेक्शन। रिगिंग इलेक्शन का मतलब है इलेक्शन में धोखाधड़ी करना। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया, कि भाई जो मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ना, उनके खिलाफ नवाज शरीफ ने बोला और इन दोनों व्यक्तियों का नाम लिया ना, कि भाई कमर बाजवा और जनरल फैज हामिद इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। और किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, हरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, कि भाई जो हमारे पत्रकार हैं उन पत्रकारों को सताया जा रहा है ना, उसके लिए भी ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। पुटिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी, कि भाई जो न्याय तंत्र है उस न्याय तंत्र पर दबाव डाला जा रहा है ना, पुट ऑन का मतलब है रखना, पुटिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी, कि भाई न्याय तंत्र पे जो है दबाव डाला जा रहा है। एंड सबवर्टिंग, सबवर्ट का मतलब होता है नष्ट करना, अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कि भाई अन्य जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं पाकिस्तान में उन्हें नष्ट किया जा रहा है। ये सारे आरोप किन्होंने लगाए, मिस्टर नवाज शरीफ ने रैली के दौरान लगाए। और किन व्यक्तियों को दोषी ठहराया इस काम के लिए, उन्होंने दोषी ठहराया जनरल कमर बाजवा को और आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद को। आगे देखते हैं। वाइल मोस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, जबकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ हैं उनमें मिस्टर इमरान खान भी शामिल हैं, हैव अटैक्ड पाकिस्तान ओमनीपोटेंट मिलिट्री। ओमनीपोटेंट का मतलब है सर्वशक्तिशाली, है ना, कि भाई ज़्यादातर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ जो हैं वे पाकिस्तान की सर्वशक्तिशाली आर्मी का विरोध करते हैं जब वे ऑपोजिशन में होते हैं, और जैसे ही उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे पाकिस्तान की आर्मी के साथ सुर से सुर मिलाने लगते हैं। आगे देखते हैं। हैव अटैक्ड पाकिस्तान ओमनीपोटेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है एक तरीके से सैन्य हुक्मरान, है ना, पाकिस्तान की सेना। वैन इन अपोजिशन, कि ज़्यादातर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ जब अपोजिशन में होते हैं ना, मिस्टर इमरान खान भी शामिल है ज़्यादातर राजनीतिज्ञों में, तो ज़्यादातर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ जब विपक्ष में होते हैं तो वे पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी पे हमला करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करते हैं। एंड ड्रॉप द रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, है ना, ऊंचे ऊंचे बोल। एंड ड्रॉप द रेटोरिक व्हेन दे कम टू पावर, लेकिन जैसे ही ये राजनीतिज्ञ जो कि पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करते हैं, जैसे ही इन राजनीतिज्ञों की सरकार बनती है, व्हेन दे कम टू पावर, जैसे ही वे सत्ता में आते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ ऊंची ऊंची भाषणबाजी को बंद कर देते हैं। मिस्टर शरीफ्स कमेंट्स इंडिकेट, कि भाई मिस्टर नवाज शरीफ ने जो कमेंट किए हैं वे कमेंट इशारा करते हैं अ पॉपुलर सेंटिमेंट, कि भाई एक सामान्य जन भावना जो है लोगों में विकसित होती जा रही है पाकिस्तान में। दैट इज चेफिंग एट। देखो चेफ का मतलब क्या होता है, चेफ का मतलब होता है किसी बात को लेके नाराज हो जाना, है ना, किसी बात को लेके चिढ़ जाना, है ना, उसको अपना धीरज खो बैठना, है ना, उसको कहा जाता है चेफ, है ना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में जो आम जन भावनाएं जो हैं उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है, किस बात को लेकर, एट द कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब होता है रोक, है ना, बाय द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कि पाकिस्तानी हुक्मरान के द्वारा जो विभिन्न रोक पाकिस्तान में लगाई गई हैं उन रोक को लेकर पाकिस्तान में जो है हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वे धैर्य खोते जा रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान के नवाज शरीफ के कमेंट से हमें यही इशारा मिलता है। आगे देखते हैं। द पीटीआई गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स,
तो ये जो विरोध प्रदर्शन हुए, ये जो रैली आयोजित हुई, इनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार ने क्या रिस्पॉन्स दिया? उनका रिस्पॉन्स जो था, इज अ वेल वॉर्न स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट का मतलब है कोई आप जो लिखी हुई जो कहानी होती है ना आपके पास, वेल वॉर्न का मतलब है बिल्कुल रेडीमेड, बिल्कुल तैयार। कि पाकिस्तान की सरकार ने इन विरोध प्रदर्शन को जो रेस्पॉन्स दिया, वो रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही जाना पहचाना और पहले से रटा रटाया, पहले से लिखा लिखाया रिस्पॉन्स था ना, जाना पहचाना जो है रिस्पॉन्स दिया। आगे देखते हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से हमें क्या देखने को मिला है पाकिस्तान में? गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स का मतलब है कि सरकारी वकील, है ना, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स का मतलब है सरकारी वकील। कि पिछले कुछ महीनों से हम क्या देख रहे हैं कि सरकारी वकील जो हैं ऑन मिस्टर खान ऑर्डर, वे मिस्टर खान के ऑर्डर को मानते हुए हैव फोकस्ड ऑन, फोकस ऑन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। कि भाई पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के, पिछले कुछ महीनों से हमें क्या देखने को मिला है कि पाकिस्तान के जो वकील हैं ना, पाकिस्तान के जो सरकारी वकील हैं, इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। किस बात पे इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है? हैव फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग केसेस टू सेंड एज मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन टू प्रिजन। कि भाई पाकिस्तान के सरकारी जो वकील हैं, ये है ना, भी क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है प्रिपेयरिंग केसेस, कि ये जो है केसेस तैयार कर रहे हैं, टू सेंड भेजने के लिए, एज मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन टू प्रिजन। एज मैनी का मतलब है काफ़ी सारे, एज मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन टू द प्रिजन। कि भाई काफ़ी सारे, एज मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन टू प्रिजन, कि विपक्ष के जो ज़्यादातर मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को जेल में भेजने के लिए केस तैयार किए जा रहे हैं सरकारी वकीलों के द्वारा मिस्टर इमरान खान के आदेश पर। यह हमें देखने को मिला है पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से। द को चेयरपर्सन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP, है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट, पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति और PPP पार्टी के संयुक्त चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी इज ऑलरेडी इन कस्टडी ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। वे पहले से ही हिरासत में हैं। किस बात को लेकर? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, है ना, मनी चार्जेस का मतलब है आरोप, है ना, कि भाई आसिफ अली जरदारी पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के जो है उनके ऊपर आरोप है, और इस बात को लेकर आसिफ अली जरदारी जो है वे पहले से ही पुलिस कस्टडी में है। वाइल, जबकि द गवर्नमेंट हैज़ रिक्वेस्टेड, पाकिस्तान की सरकार ने जो है यूके की सरकार से रिक्वेस्ट की है मैनी टाइम्स, कई बार, टू एक्सपेडाइट, टू एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यर्पण करना। एक देश का अपराधी अगर दूसरे देश में है तो देश क्या करता है, उस दूसरे देश से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे अपराधी को जो है हमें सौंप दिया जाए, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट, है ना। तो मिस्टर शरीफ जो है, जो कि वर्तमान में यूके में है ना, तो मिस्टर शरीफ को पाकिस्तान में प्रत्यर्पित करने की मांग बार बार पाकिस्तान की सरकार ने यूके से की है ना, सो दैट, ताकि ही कैन बी चार्ज एंड ट्राइड अगेन, ताकि मिस्टर शरीफ जो है उन्हें यूके से पाकिस्तान में लाया जा सके, उनके ऊपर आरोप लगाए जा सके और उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा सके। देखो ये जो ट्राइड लिखा हुआ है ना, ट्राइड, है ना, ये जो ट्रायल होता है ना, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, है ना, किसी के ऊपर जो मुकदमा चलाया जाता है ना उसको बोलता है, उसे हम बोलते हैं ट्रायल। तो यही कि पाकिस्तान की सरकार ने लगातार, है ना, ग्रेट ब्रिटेन की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप मिस्टर शरीफ को प्रत्यर्पित कर दो, आप मिस्टर शरीफ को हमारे हवाले कर दो, ताकि उनके ऊपर जो है अभियोग लगाया जा सके और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। आगे देखते हैं। विथ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिलावल भुट्टो एंड मरियम नवाज टेकिंग द स्टेज एट PDM रैलीज, कि भाई ये जो पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो विभिन्न रैलीज आयोजित की जा रही हैं, उनमें जो है हम क्या देख रहे हैं? टेकिंग द स्टेज का मतलब है आगे आना, है ना। उनमें हम क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, बिलावल भुट्टो है, मरियम नवाज है ना, ये नेता हैं जो कि धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, है ना। टेकिंग द स्टेज का मतलब है कि ये धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। द गवर्नमेंट सॉन्ग इनटू इट्स नेक्स्ट, तो ऐसा देखते हुए कि पाकिस्तान में PDM के द्वारा जो रैलीज की जा रही हैं, उन रैलीज में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जैसे नेता जो हैं ये धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, तो इनके लिए सरकार ने एक अलग कदम उठाया है। द गवर्नमेंट सॉन्ग का मतलब है बदलाव करना, है ना, अरेंजमेंट करना, इनटू इट्स नेक्स्ट एक्ट। तो सरकार ने अब अपना जो है एक अपने कदम में जो है बदलाव किया है। क्या अरेंजमेंट किया है सरकार ने? अरेस्टिंग का सरकार ने क्या किया है? गिरफ्तार करते हुए मिस नवाज हस्बैंड कैप्टन सफदर, कि ये जो मिस मरियम नवाज हैं इनके हस्बैंड को गिरफ्तार करते हुए, उनके हस्बैंड का नाम है कैप्टन सफदर, आफ्टर अ मिडनाइट रेड ऑन देयर होटल इन कराची, कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज का
जो होटल है कराची में, उस होटल पे आधी रात को जो है छापा डाला गया, रेड डाली गई और कैप्टन सफदर को जो है गिरफ्तार किया गया आरोप लगाते हुए, चार्जिंग हिम। क्या आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया कैप्टन सफदर को? चार्जिंग हिम विद डिसरेस्पेक्टिंग जिन्नास मौसोलियम, है ना, जिन्नास मौसोलियम, जिन्ना यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, मौसोलियम का मतलब है मकबरा, बाय रेजिंग, रेज का मतलब क्या होता है? आवाज, रेज का मतलब होता है उठाना, जैसे आप अपनी आवाज को उठाते हो ना, उसको बोलते हैं रेजिंग। एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स का मतलब है नारे देर, कि भाई कैप्टन सफदर के ऊपर आरोप लगाया गया कि ये एंटी गवर्नमेंट नारे लगा रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे का अपमान कर रहे थे। इन आरोपों को लगाते हुए कैप्टन सफदर को जो है गिरफ्तार किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं। तो ठीक है, ये गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन मामला व्हाट मेड मैटर्स इरप्ट, इरप्ट का मतलब है यहाँ पे भभक उठना, कि ये गिरफ्तारी तो हुई लेकिन जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई ना, वो अंदाज जो है बहुत ही गलत था। मतलब ये एडिटोरियल कहना चाहता है, व्हाट मेड मैटर्स इरप्ट, कि भाई मामला क्यों भड़क उठा, कि भाई ये जो मामला जो भड़क उठा वो इसलिए भड़क उठा, है ना, वाज द अरेस्ट दैट हैड रिपोर्टेडली बीन कैरिड आउट, द अरेस्ट, कि जो गिरफ्तारी की गई ना, दैट हैड रिपोर्टेडली बीन कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है अंजाम देना ना, कि कैरिड आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना, कि जिस तरीके से, है ना, कथित रूप से, है ना, रिपोर्टेडली मतलब कि भाई जैसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है ना, कि भाई रिपोर्टेडली जिस अंदाज में इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, है ना, तो वो गिरफ्तारी करने का जो तरीका था ना, वो तरीका गलत था, मतलब जिसके चलते विद्रोह भड़क उठा, है ना। आफ्टर आर्मी रेंजर्स सराउंडेड द सिंध कैरिड आउट, आफ्टर आर्मी रेंजर, देखो रेंजर का मतलब क्या होता है? रेंजर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करने वाला। तो ये जो आर्मी रेंजर्स हैं, सराउंडेड द सिंध इंस्पेक्टर जनरल्स होम, कि भाई ऐसा हमें पता चला है कि भाई ये जो आर्मी के लोग हैं, इन्होंने क्या किया, सिंध इंस्पेक्टर जनरल के घर को चारों तरफ से घेर लिया और सिंध इंस्पेक्टर जनरल को मजबूर किया, फोर्स्ड हिम का मतलब है मजबूर करना, टू साइन द एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर सफदर, कि भाई सिंध इंस्पेक्टर जनरल के घर को घेर के सिंध इंस्पेक्टर जनरल को मजबूर किया गया मिस्टर सफदर के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए। तो ये जो काम किया ना पाकिस्तान की आर्मी ने, इसके चलते जो है पाकिस्तान में पीडीएम का विरोध जो है वो और भी ज्यादा भड़क उठा। आगे देखते हैं। टॉप एशेलॉन्स, देखो एशेलॉन का मतलब होता है कि भाई, टॉप एशेलॉन्स का मतलब है कि भाई जो शीर्ष पदधारी, है ना, एशेलॉन का मतलब है कि भाई रैंक, है ना, जिनकी हाई रैंक होती है ना, जो वरिष्ठ लोग जो होते हैं ना, कि पुलिस पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो वरिष्ठ पुलिस वाले लोग हैं उनके लिए कहा गया टॉप एशेलॉन्स ऑफ सिंध पुलिस फोर्स, कि सिंध की पुलिस फोर्स के जो टॉप अधिकारी हैं, बैक्ड बाय द प्रोविंशियल पीपीपी गवर्नमेंट, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, प्रोविंशियल का मतलब है प्रांतीय, क्षेत्रीय, पीपीपी गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट किसकी है, ये पाकिस्तान का, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो सिंध प्रांत है, वहाँ पर पीपीपी पार्टी की सरकार है। तो उस सरकार ने, बैक का मतलब है सपोर्ट करना, समर्थन करना, उस सरकार ने भी सिंध प्रांत के जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनको सपोर्ट किया। रोज इन आउटरेक, ध्यान देना, ये जो बात है ये ब्रैकेट में, रोज इन आउटरेक, रोज का मतलब है उठना, आउटरेज का मतलब है गुस्सा, कि भाई ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है ना सिंध प्रांत के, ये गुस्से में उठे। अप्लाइंग ऑन मास, ऑन मास का मतलब होता है ऑल टुगेदर, एक साथ, फॉर लीव, आफ्टर एक्सप्रेसिंग देयर डिस्ट्रेस ओवर द ह्यूमिलिएशन मेटेड आउट टू देयर चीफ, है ना। अप्लाइंग ऑन मास, अप्लाइंग का मतलब है अप्लाई करते हुए, आवेदन करते हुए, एक साथ, फॉर लीव। तो सिंध प्रांत के जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने एक साथ छुट्टी के लिए अप्लाई किया, आफ्टर एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त करने के बाद, देयर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब है कि भाई हम दुखी हैं इस बात से, किस बात से दुखी हैं, ओवर, किस बात को लेकर दुखी हैं, ह्यूमिलिएशन का मतलब है अपमान, मीटेड आउट, मीटेड आउट का मतलब है कि भाई जो प्राप्त हुआ, टू देयर चीफ, कि भाई पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों का कहना था कि भाई हमारे इंस्पेक्टर जनरल के साथ में जैसा बर्ताव किया गया, जैसा अपमानपूर्ण बर्ताव किया गया, हम उस बात से दुखी हैं और हम जो है लीव पे जाना चाहते हैं। किन्होंने कहा? पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ये बात कही और वे जो है सारे की सारे जो है लोग छुट्टी पे चले गए। तो ये घटना जो है पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड थी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, कोई ऐसी बात जो पहले घटित ना हुई हो उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। तो पाकिस्तान में
एक साथ इतने सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का छुट्टी पे चले जाना, ये बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी पाकिस्तान में, है ना। तो दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स, है ना, ये एक अभूतपूर्व प्रतिक्रिया थी, विच कुड हैव सीन, और ऐसा भी हो सकता था, हम ऐसा भी देख सकते थे, है ना। ये दिस वाज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स, कि भाई ये जो रेस्पॉन्स दिया गया पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही अभूतपूर्व रेस्पॉन्स था, विच कुड हैव सीन अ मोर सीरियस स्टैंड ऑफ, इसके चलते ऐसा भी हो सकता था, कुड हैव सीन का मतलब है ऐसा भी देखा जा सकता था। क्या देखा जा सकता था? अ मोर सीरियस स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, है ना, स्टेलमेट बिटवीन द पुलिस एंड द आर्मी, कि भाई पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के बीच में और भी गंभीर गतिरोध हमें देखने को मिल सकता था, है ना, क्योंकि ये जो पुलिस ने प्रतिक्रिया दी ना, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारियों ने जो प्रतिक्रिया दी, ये प्रतिक्रिया बहुत ही अभूतपूर्व थी, ऐसा हमें पहले पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला। तो इस प्रतिक्रिया के चलते ऐसा भी हो सकता था कि आर्मी और पुलिस के बीच में और भी गहरा टकराव हमें देखने को मिल सकता था ना, टकराव या गतिरोध, है ना, स्टैंड ऑफ। मैटर्स आर अंडर कंट्रोल फॉर द मोमेंट, फॉर द मोमेंट का मतलब है फिलहाल के लिए, कि भाई फिलहाल के लिए ये जो मामला है पाकिस्तान में थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है ना, भाई स्थिति काबू में है। क्यों? आफ्टर जनरल बाजवा, कि पाकिस्तान की आर्मी के जो जनरल बाजवा हैं, हैज़ प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया है, किस बात का वादा किया है? एन इंक्वायरी रिपोर्ट, उन्होंने कहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा है कि भाई कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई है उसके चलते जो है हम जो है उसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन द कंट्रोवर्शियल अरेस्ट, विवादास्पद गिरफ्तारी, है ना, कंट्रोवर्शियल अरेस्ट का मतलब है विवादास्पद गिरफ्तारी, विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, कि आने वाले 10 दिनों के भीतर भीतर ये जो कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो विवादित गिरफ्तारी हुई है, इसके ऊपर जो है इंक्वायरी की जाएगी और 10 दिनों के भीतर भीतर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाएगी, है ना। तो ये जो आश्वासन मिस्टर जनरल बाजवा ने दिया है, इस आश्वासन के चलते फिलहाल पाकिस्तान में स्थिति काबू में है। हाउएवर, हालांकि विथ पॉलिटिक्स ऑन द बॉयल अगेन, कि भाई जो राजनीति है पाकिस्तान में वह फिर से जो है मतलब उबल रही है ना, पाकिस्तान की राजनीति जो है फिर से उबल रही है। एंड द पीडीएम प्लानिंग, और ये जो पीडीएम है पाकिस्तान में, ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान में 11 विपक्षी पार्टियों ने चला रखा है, इनका प्लान है, क्या प्लान है? एटलीस्ट फॉर मोर रैलीज दिस ईयर, कि पीडीएम का प्लान है कि वे इस साल 4 और रैलीज आयोजित करना चाहते हैं। इट इज़ क्लियर, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है दैट पाकिस्तान रूलिंग पार्टी, की पाकिस्तान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना, पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है, कि वर्तमान में वो पार्टी जो पाकिस्तान में सरकार में है, यानी कि इमरान खान की पार्टी, विल फाइंड इट्स फीट हेल्ड, देखो इसको ध्यान देना, होल्ड वंस फीट टू द फायर, होल्ड वंस फीट टू द फायर एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी पे कुछ करने का दबाव डालना, है ना, इसका मतलब होता है होल्ड वंस फीट टू फायर का मतलब होता है किसी पे कुछ करने के लिए दबाव डालना। तो वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, किस बात को लेकर मुश्किल होगी? फिर ना, फाइंड इट्स फीट हेल्ड टू द फायर मोर फ्रिक्वेंटली, कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पे लगातार कुछ करने का दबाव बना रहेगा।